हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिवोशन इंस्टीट्यूट में। आज हमारा 54th सेशन है इंग्लिश ग्रामर का और आज हम शुरू करने वाले हैं एडजेक्टिव्स की एक्सरसाइज को। पिछले 4 सेशन के अंदर हमने बहुत सारे 21 रूल्स पढ़े हैं एडजेक्टिव से रिलेटेड और स्टार्टिंग के सेशंस में हमने वर्ब्स कैसे एडजेक्टिव्स बनती है वो देखा था। और आज हम करीब करीब 200 क्वेश्चंस की ये जो सीरीज, ये पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है डिवोशन इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो ये वीडियो मत देखें, पहले पीडीएफ को डाउनलोड करें, उसको क्वेश्चन को सॉल्व करें एक एक को खुद से, अपनी गलतियां पहचानें कहां गलतियां कर रहे हैं, फिर ये वीडियो देखेंगे तभी आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 से। एक्सरसाइज नंबर 1 में अलग अलग फिल इन द ब्लैंक से, इसमें हमें फॉर्म्स एंड लिखा हुआ है गलती से, फॉर्म्स ऑफ लिटिल एंड फ्यू आना चाहिए। लिटिल और फ्यू की फॉर्म्स कहने का मतलब वो 10 ऑप्शंस, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, लेस, लीस्ट, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, इन 10 में से कोई एक आएगा। तरीका मैंने आपको सिखा रखा है। पहला क्वेश्चन करते हैं। दे लिव इन अ वेरी स्मॉल फ्लैट बिकॉज दे हैव डैश मनी। मनी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? आपको पता है अनकाउंटेबल है। अगर अनकाउंटेबल है तो लिटिल वाली फॉर्म्स आएंगी, फ्यू वाली कट गई। तुलना हो रही है क्या? कोई तुलना नहीं हो रही। वो छोटे फ्लैट में क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके पास कम मनी है। नेगेटिव सेंस में बात कर रहे हो, पॉजिटिव में कि सारा का सारा आप देख के पता लगा पा रहे होंगे कि नेगेटिव सेंस में बात हो रही है, इसीलिए लिटिल मनी आ जाएगा। यस। 2, आई रियली नीड टू सी हिम, आई हैव गॉट डैश क्वेश्चंस। क्वेश्चंस काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? काउंटेबल है। लिटिल की फॉर्म्स या फ्यू की फॉर्म्स? फ्यू की फॉर्म्स में से कोई एक आएगा। तुलना हो रही है क्या? कोई तुलना नहीं हो रही, फ्यूअर और फ्यूएस्ट नहीं आएगा। पॉजिटिव सेंस में मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, नेगेटिव सेंस में बहुत कम क्वेश्चंस पूछने हैं या सारे के सारे क्वेश्चंस पूछने हैं। मेरे को उससे मिलना है क्योंकि मुझे उससे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। बहुत कम की बात आप नहीं करते हो, इसलिए क्या आ जाएगा? A few questions to ask him आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वर यू सरप्राइज्ड? सरप्राइज होगे तुम काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? एक्चुअली तो नाउन ही नहीं है भाई। मैं कितना सरप्राइज हो रहा हूं ये तुम काउंट नहीं कर सकते हो, अनकाउंटेबल है। अगर अनकाउंटेबल है तो लिटिल की फॉर्म्स आएगी। तुलना कोई हो नहीं रही, तुम क्या बोलोगे? नहीं मैं तो बहुत कम सरप्राइज हुआ था, या मैं हाँ थोड़ा सरप्राइज हुआ था, या सारा का सारा सरप्राइज हुआ था। थोड़ा हुआ था के लिए क्या बोल दोगे? अ लिटिल। आई वॉज अ लिटिल सरप्राइज्ड, मैं थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था। यस। एट होम द किचन वॉज अ प्लेजेंट प्लेस, किचन बहुत ही अच्छी प्लेस थी। देयर वर ऑलवेज डैश फ्लावर्स। फ्लावर्स काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? काउंटेबल है। लिटिल की फॉर्म्स या फ्यू की फॉर्म्स? फ्यू की फॉर्म्स। तुलना हो रही है क्या? नहीं। किचन प्लेजेंट क्यों थी? क्योंकि बहुत कम फूल होते थे वेस के अंदर, कुछ फूल होते थे या सारे के सारे होते थे? सारे के सारे का कोई लॉजिक नहीं बनता, कम होंगे तो प्लेजेंट कैसे होएगी? ए फ्यू आंसर आ जाएगा। ये जो तरीका मैं बोल रहा हूं हर क्वेश्चन के अंदर, ये तरीका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सेम शायद ना भी आए आपके एग्जाम के अंदर, लेकिन अगर आप इस तरीके से सोचोगे तो आप कभी भी गलती नहीं कर पाओगे। 3 क्वेश्चन पूछो सेंटेंस से, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, फिर पूछो तुलना या नहीं हो रही, और फिर तीसरा क्वेश्चन पूछो तो आंसर निकल आएगा। हाउ इज योर फादर? तुम्हारे पापा कैसे हैं? पापा कैसे हैं गिनती में बताओगे कि जी 5 अच्छे हैं कि 10 अच्छे हैं? नहीं, अनकाउंटेबल है, गिनती में नहीं बता सकते। क्या बोलोगे? अ लिटिल बेटर बोलोगे, लिटिल बेटर बोलोगे, या द लिटिल बोलोगे? थोड़े अच्छे हैं, बहुत कम अच्छे हैं, या सारे के सारे अच्छे हैं? ऑब्वियसली अ लिटिल बेटर बोलोगे कि थोड़े अच्छे हैं। गौर फरमाइएगा, जब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं या 5 की बात कर रहा हूं तो यहां पर लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ये सारे के सारे एज एडवर्ब्स काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? एडवर्ब के तरीके से। देखो बेटर यहां पर क्या है? बेटर यहां पर एक एडजेक्टिव के जैसा है, तो वो एज एडवर्ब्स भी काम करते हैं, एडजेक्टिव्स भी काम करते हैं, लेकिन रूल्स एकदम सेम रहते हैं। आप तो अपने रूल के हिसाब से चलो। यस। दिस बॉय इजंट वेरी पॉपुलर एट स्कूल। बॉय स्कूल में पॉपुलर नहीं है। ही हैज गॉट वेरी डैश फ्रेंड्स। फ्रेंड्स काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? ऑब्वियस सी बात है, फ्रेंड्स काउंटेबल है। अगर फ्रेंड्स काउंटेबल है तो लिटिल की फॉर्म्स या फ्यू की फॉर्म्स? फ्यू की फॉर्म्स। तुलना हो रही है क्या? कहीं नहीं हो रही। पॉपुलर नहीं होगा तो क्या होगा? उसके बहुत कम दोस्त होंगे, तभी बोलेंगे कि वो पॉपुलर नहीं है, और बहुत कम को नेगेटिव दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए क्या आ जाएगा? फ्यू फ्रेंड्स आ जाएगा। यस। क्वेश्चन नंबर 7, आई बाय डैश मिल्क। काउंटेबल या अनकाउंटेबल?
अनकाउंटेबल। देन लिखा हुआ है तो तुलना हो रही है क्या? बिल्कुल हो रही है। दो में कि दो से ज्यादा में? दो में, तो क्या आ जाएगा? लेस। दिमाग ही नहीं लगाना। आई एम श्योर एप्पल्स कंटेन डैश शुगर। शुगर काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। गिनते नहीं, 5 शुगर डालते हो कि 10 शुगर डालते हो? नहीं, ग्राम में माप सकते हो, गिन नहीं सकते। तुलना हो रही है क्या? बिल्कुल हो रही है। किस किस में? एप्पल्स में और कुकीज में। क्या आ जाएगा? लेस। शी इज गॉट डैश फ्रेंड्स। फ्रेंड्स काउंटेबल या अनकाउंटेबल? काउंटेबल। एंड स्पेंड्स मोस्ट ऑफ अर टाइम अलोन। अगर अकेली रहती है तो फ्रेंड्स पॉजिटिव सेंस में कि कुछ फ्रेंड्स हैं उसके या बहुत कम दोस्त हैं, बहुत कम होंगे तभी तो वो अकेली रहती है, तो क्या आ जाएगा? फ्यू फ्रेंड्स आ जाएगा। वी हैव सेंट आउट डैश क्रिसमस कार्ड्स। क्रिसमस कार्ड्स काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल? काउंटेबल। तुलना हो रही है, दो में कि दो से ज्यादा में, इस साल में और पिछले साल में। क्या आ जाएगा? फ्यूअर। काउंटेबल में भी लेस आ सकता है अगर बता दिया कितना कम है। यहां पर बताया क्या कितना कम है? नहीं बताया। जब बताया नहीं तो फ्यूअर लगाओगे। बता दिया कि 10 कार्ड कम भेजे हैं, 20 कार्ड कम भेजे हैं, तो क्या लगा दोगे? तो लेस लगा दोगे। हाउ मच मनी। मनी क्या होता है जी? अनकाउंटेबल। कितना पैसा है तुम्हारे पास? मेरे पास थोड़ा है। तो बहुत कम है बोलोगे या थोड़ा है बोलोगे? थोड़ा है बोलोगे। ऑब्वियसली तुलना कोई हो नहीं रही तो क्या बोलोगे? आई हैव अ लिटल। थोड़ा है मेरे पास, आई हैव अ लिटल। यस। देयर इज डैश टाइम। टाइम काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। क्यों? क्योंकि टाइम्स कितनी बार, गुना, वो काउंटेबल होता है। समय अनकाउंटेबल है। समय को माप सकते हैं, गिन नहीं सकते। देयर इज डैश टाइम बिफोर द फिल्म स्टार। हरी अप, जल्दी बचाओ, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। कम टाइम के लिए नेगेटिव सेंस की फीलिंग दे रहे हैं, इसलिए क्या आ जाएगा? लिटिल टाइम बिफोर द फिल्म स्टार्स। टाइम नहीं बचा, फटाफट करो। यस। क्वेश्चन नंबर 13। इट इज डैश देन 5 किलोमीटर। ये तो सीधा आ जाएगा। ये वाला फीलिंग है। ये जो शब्द होता है ना, लेस देन, ग्रेटर देन, तो हम बोल रहे हैं 5 किलोमीटर से कम है, तो 5 किलोमीटर से कम है तो सीधा कम ज्यादा पूछ रहा है, तो लेस देन आ जाएगा। हमारा कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। इज देयर एनी ऑलिव ऑयल लेफ्ट। ऑलिव ऑयल काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। लिटिल की फॉर्म्स या फ्यू की फॉर्म्स? लिटिल की फॉर्म्स। बहुत कम बचा है उस बॉटल में, या आई थिंक देयर इज, थोड़ा बचा है उस बॉटल में। ऑलिव ऑयल है क्या? अगर बहुत कम होगा, एक बूंद होगी, तो तुम बोलोगे कि हाँ है? ऑब्वियसली नहीं, थोड़ा तो होगा तभी बोलोगे। तो क्या आ जाएगा? देयर इज अ लिटल इन दैट बॉटल। यस। आई रियली होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। फार्मर्स प्रोड्यूस्ड डैश राइस। राइस काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। तुलना हो रही है, दो में के दो से ज्यादा में? दो में, तो क्या आ जाएगा? लेस आ जाएगा। There were too many applicants for 2 dash jobs. Jobs काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल? काउंटेबल। तुलना नहीं हो रही, तो क्या आएगा? सीधा सीधा फ्यू लगा सकता हूं, क्योंकि 2 लग गया ना ऑलरेडी, तो 2 अ फ्यू तो वैसे भी नहीं होता, 2 द फ्यू तो वैसे भी नहीं होता, 2 फ्यू आ जाएगा कि बहुत कम जॉब्स के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस आई थी। यस। आई वेटेड फॉर डैश मिनट्स। मिनट्स काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल? काउंटेबल। मिनट्स, आवर्स, ये सब काउंट कर सकते हो, लेकिन समय को काउंट नहीं कर सकते। काउंटेबल हैं तो मैंने बहुत कम मिनट्स वेट किया या मैंने कुछ मिनट्स वेट किया, क्या बोलोगे? ऑब्वियसली ये बोलोगे मैंने कुछ मिनट्स वेट किया। तुलना कोई हो नहीं रही तो ए फ्यू आ जाएगा। अनफॉर्चुनेटली, बहुत बुरी बात, दुर्भाग्यवश, ही हैज डैश मनी। मनी काउंटेबल या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। एज हिज सैलरी इज क्वाइट लो। सैलरी कम है इसलिए पैसा कम है उसके पास, तो क्या आ जाएगा? ही हैज लिटिल मनी। अनफॉर्चुनेटली की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव सेंस में कहीं ना कहीं बात हो रही है कि पैसा कम है, और कम को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? ही हैज लिटिल मनी टू लिव ऑन। यस। समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी सवाल है। अगेन, अनफॉर्चुनेटली डैश ऑफ द कंपनीज। कंपनीज काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल? काउंटेबल। विच वी सेंट ऑफर्स टू शोड इंटरेस्ट। जिनको हमने ऑफर भेजा था उसमें से बहुत कम कंपनियों ने, नेगेटिव भावना किससे दर्शाई गई? अनफॉर्चुनेटली से, दुर्भाग्यवश से। नेगेटिव के लिए क्या आ जाता है? फ्यू ऑफ द कंपनीज आएगा। अगर पॉजिटिवली होता तो ए फ्यू लगा देते। लास्ट मंथ वॉज अ गुड मंथ फॉर द कंपनी। वी फाउंड डैश न्यू कस्टमर्स। कस्टमर्स काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल? काउंटेबल। लिटिल की फॉर्म्स या फ्यू की फॉर्म्स? फ्यू की फॉर्म्स। तुलना नहीं हो रही। हम पूछ रहे हैं कि पिछला महीना अच्छा महीना था, हमें कुछ नए कस्टमर मिले। जैसे ऊपर कम कंपनियों ने दिखाया था इंटरेस्ट, वैसे ही नीचे
कुछ नए कस्टमर्स मिले हैं। ऊपर नेगेटिव भावनाएं थी, नीचे गुड मंथ करके पॉजिटिव भावनाएं बोल रहे हैं, इसलिए ए फ्यू न्यू कस्टमर्स हमने लगा दिया है। आई होप ये समझ पा रहे होंगे आप। द टैक्सी ड्राइवर स्पोक डैश इंग्लिश। इंग्लिश कितनी बोलते हो? मैं 15 इंग्लिश बोलता हूं। क्या 20 इंग्लिश बोलता हूं? नहीं, काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है। लिटिल की फॉर्म्स या फ्यू की फॉर्म्स, लिटिल की फॉर्म्स। आई कुडंट अंडरस्टैंड हिम, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या बोलता है, तो कहीं ना कहीं कम बोलता है, नेगेटिव भावना में बोलना चाहता हूं मैं, इसीलिए क्या आ जाएगा? लिटिल इंग्लिश आ जाएगा। आई हैव डैश मनी। मनी काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। मेरे पास कम पैसा है लेकिन ज्यादा समय है देन आई डिड 10 years ago, 10 साल पहले से तुलना कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? लेस आ जाएगा। इट विल टेक मी डैश टाइम। टाइम काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। टाइम को गिन नहीं सकते, बट आई एम श्योर एवरीवन विल लर्न। थोड़ा टाइम लगेगा पर सब सीख जाएंगे। थोड़ा लगेगा मतलब पॉजिटिव सेंस में बोल रहे हो कि मात्रा थोड़ी सी होएगी, तो क्या बोल दोगे? इट विल टेक मी अ लिटिल टाइम बट एवरीवन विल लर्न। तो बहुत ही आसान से ये 23 सवाल थे आपके लिए लिटिल और फ्यू से संबंधित। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से 29, जो में मच या मैनी लगाना है। क्या फर्क होता है? मैनी लगता है काउंटेबल के लिए और मच लगता है अनकाउंटेबल के लिए। सिर्फ पहचानना जरूरी है, पहचानते ही तो आप लगा ही पाओगे। वी सॉ डैश एनिमल्स, क्या आ जाएगा? मैनी एनिमल्स, काउंटेबल एनिमल्स। हाउ ऑरेंजेस के लिए क्या आ जाएगा? मैनी ऑरेंजेस। देयर इजंट शुगर के लिए क्या आ जाएगा? मच शुगर। आई डोंट हैव फ्रेंड्स के लिए क्या आ जाएगा? मैनी फ्रेंड्स। जहां काउंटेबल है वहां मैनी, जहां अनकाउंटेबल है वहां मच। द ओल्ड मैन हैजंट गॉट हेयर के लिए क्या आ जाएगा? मच हेयर। स्लीप के लिए क्या आ जाएगा? मच स्लीप। बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाना, 1 मिनट में सारे हो जाएंगे। लिटिल और फ्यू कम के लिए आते हैं, मच और मैनी ज्यादा के लिए आते हैं। जो मैंने फर्स्ट रूल नाउन का कराया था उसमें भी ये बात बताई थी आपको, लेकिन उसको हम आगे आगे बार बार रिपीट करते जा रहे हैं ताकि आपको एकदम पक्का हो जाए। क्वेश्चन नंबर 30 से 36 में हमें सम या एनी लगाना है। सम पॉजिटिव के लिए, एनी नेगेटिव के लिए। सम क्वेश्चन के लिए, सॉरी एनी क्वेश्चन के लिए और सम रिक्वेस्ट के लिए। ये आपको याद आ रहा होगा। और ये सब है अनकाउंटेबल के साथ। जब काउंटेबल की बात करते हैं तो सम जो है वो प्लूरल हो जाता है और एनी जो है वो सिंगुलर हो जाता है काउंटेबल में, और अनकाउंटेबल में ऊपर वाला आता है। ये मैं रूल बता चुका हूं आपको। इज देयर डैश मिल्क। दूध पड़ा है क्या कोई? क्या बोला? क्वेश्चन पूछा, रिक्वेस्ट नहीं कि दूध दे दो, क्वेश्चन पूछा तो क्या आ जाएगा? एनी। देयर इज डैश जूस। जूस पड़ा है बॉटल में, पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्या आ जाएगा? सम। डू यू हैव डैश कॉफी। कॉफी है क्या तुम्हारे पास? क्वेश्चन पूछा है, रिक्वेस्ट नहीं की, क्या आ जाएगा? एनी। अनकाउंटेबल चल रहे हैं, देखो मिल्क अनकाउंटेबल, जूस अनकाउंटेबल, कॉफी अनकाउंटेबल, मनी भी अनकाउंटेबल। आई डोंट हैव नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या आ जाएगा? एनी आ जाएगा। डू यू नो। अब यहां पर देखो काउंटेबल आ गया। अब काउंटेबल आ गया तो मैं क्या बोलूंगा? डू यू नो सम ऑफ दी सिंगर्स। क्या तुम्हें इन सिंगर्स में से कुछ को जानते हो या किसी को जानते हो? क्योंकि सम का मतलब कुछ होता है और एनी का मतलब कोई होता है, ये हम पहले जान चुके हैं। तो क्या तुम इन सिंगर्स में से कुछ को जानते हो पूछोगे, या किसी को? एक को तो जानो पहले, तभी तो कुछ को जानोगे, तो क्या आ जाएगा? एनी आ जाएगा। आई डोंट नो डैश ऑफ देम। आई डोंट नो एनी ऑफ देम। ये क्वेश्चन था इसलिए एनी आया, और ये नेगेटिव था इसलिए एनी आया। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं किसी को भी नहीं जानता, मैं कुछ को नहीं जानता ये नहीं बोलोगे। दोनों में काउंटेबल था इसलिए एनी का कोई का मतलब निकल रहा था। आई नो सम ऑफ देम, यहां पर पॉजिटिव आ गया तो आपने क्या कर दिया? आई नो सम ऑफ देम, मैं कुछ को जानता हूं। क्या तुम किसी को जानते हो? हाँ मैं कुछ को जानता हूं। क्वेश्चन नेगेटिव पॉजिटिव जैसा वहां पर लिखा हुआ है, जरा ध्यान दें। बहुत ही आसान सा रूल है, आपसे हो ही गया होगा, मेरे को नहीं लगता इसमें गलती हुई होगी। अब हम आगे चल रहे हैं फर्दर और फार्दर पर। इसमें गारंटेड आपको दिक्कत आई होगी। फार, फार्दर और फारदेस्ट। दूर, तुलना में दूर और सबसे ज्यादा दूर। और फर्दर का मतलब होता है अतिरिक्त, एक्स्ट्रा, आगे, आगे या अतिरिक्त। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है ये आपके सामने। हाउ मच डैश डू यू प्लान टू ड्राइव। कितना
ड्राइव करने की सोच रहे हो, कितना अतिरिक्त ड्राइव करने की सोचते हो या कितना दूर तक ड्राइव करने की सोच रहे हो। ऑब्वियसली आप दूर तक ड्राइव करते हैं, इसलिए क्या आ जाएगा, फार्दर आ जाएगा, ए आ जाएगा। आई जस्ट कांट गो एनी, मैं अब और नहीं चल सकता, मैं और नहीं जा सकता। आई जस्ट कांट गो एनी फार्दर, और दूर नहीं जा सकता, ये बोल सकते हो। लेकिन अगर आप पढ़ाई के लिए बोल रहे हो कि बस मैं और इसके आगे नहीं कर सकता, 50 सवाल ही हो सकते थे मेरे से, अब और नहीं हो पाएंगे, ये जो गो है ये गारंटेड नहीं है कि ये डिस्टेंस के लिए ही है। ये भावना कैसे, बस अब मेरे से और नहीं हो पाएगा, बस मैं 2 घंटे पढ़ाई कर सकता था, अब और नहीं हो सकता, या मैं इसके साथ इतनी देर ही बात कर सकता हूं, अब और नहीं हो सकता। कुछ भी चीज के लिए आप ये यूज कर सकते हो कि बस अब और ना हो पाएगा। तो इसीलिए इसके अंदर आप क्या लगाओगे, फर्दर लगाओगे। आई जस्ट कांट गो एनी फर्दर, अब और नहीं जाया जाए, इसके अतिरिक्त, इससे आगे मैं नहीं कर पाऊंगा। यस, आई होप आप समझ रहे होंगे। डू यू हैव एनी डैश प्लान्स, दूर के प्लान्स तो वैसे भी नहीं होते, तो फर्दर प्लान्स ही होंगे, कोई लॉजिक ही नहीं है फार्दर लगाने का। तो that's a lot dash that I want to carry this heavy suitcase, ये भारी सूटकेस मुझे इतनी दूर तक लेकर जाना है, वो तो बहुत दूर है। That's a lot, तुलना कर रहे हैं जी, फार्दर लगाएंगे, जरा गौर फरमाइएगा। That's a lot farther than I want to carry this heavy suitcase, आपको बोला जाए कि वो 1 किलोमीटर दूर वो बस खड़ी है ना, उसमें ये सूटकेस चढ़ा के आना है, आप बोलो अरे यार वो तो जितना मैं कैरी करना चाहता हूँ इस सूट को, इसको मान लो मेरे मन में तो था 100 मीटर दूर कुछ होगा वहीं पे चढ़ाना है, पर आप बोल रहे हो 1 किलोमीटर जाना है, तो वो तो तुलना में दूर है जितना मैं सोच रहा था कि मुझे ये हैवी सूटकेस उठाना है। तो दैट्स अ लॉट फार्दर, वो तो तुलना में बहुत दूर है, देन आई वांट टू कैरी, मैं चाहता नहीं 100 मीटर से दूर इसको हैवी सूटकेस को कैरी करना, लेकिन आप उससे तुलना में ज्यादा दूर मेरे से कैरी करवा रहे हो। तुलना में दूर के लिए क्या लगा देते हैं, फार्दर लगा देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। द डैश दैट आई ट्रेवल डाउन दिस रोड, जितना दूर मैं इस रोड पर चलता जाता हूं, तो रोड पर चल के जा रहे हो तो ऑब्वियसली डिस्टेंस में ही जा रहे हो, तो द फार्दर दैट आई ट्रेवल डाउन दिस रोड, जितना मैं इस रोड पर आगे चलता जाता हूं, द डैश बिहाइंड शेड्यूल आई गेट, उतना ही मैं शेड्यूल में पीछे होता जाता हूं। अब शेड्यूल में दूर थोड़ी होगे, उतना अधिक अतिरिक्त पीछे होगे, तो क्या आ जाएगा, फर्दर। मान लो आप कोई चीज डिलीवरी करते हो और एक रोड पे आप चल रहे हो और दूसरी डिलीवरी आपकी दूसरी रोड पर है ना, एक एक्स रोड पर आप जा रहे हो और वाई रोड पर भी आपको एक डिलीवरी करनी है, और दोनों का टाइम है। एक्स रोड पर आपको घर मिल नहीं रहा और एक्स रोड पर आप चले जा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, जितना ज्यादा मैं एक्स रोड पर चलता जाता हूं उतना ही ज्यादा मेरे को वापस आने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं अपने शेड्यूल के पीछे हो रहा हूं, क्योंकि मेरे को वाई पे भी जाना है। वही बात ये बोल रहा है कि जितना ज्यादा मैं इस रोड पर चलता जाता हूं, द फर्दर बिहाइंड, उतना ही अतिरिक्त मैं अपने शेड्यूल के पीछे होता जाता हूं। द फार्दर दैट आई ट्रेवल डाउन दिस रोड, द फर्दर बिहाइंड शेड्यूल आई गेट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपसे हो गया, इसका मतलब आपको फर्दर का मीनिंग समझ में आ गया। हाउ मच डैश डू यू इंटेंड टू टेक दिस लीगल मैटर, इंटेंड का मतलब कितनी दूर तक ले जाने की इच्छा है। तुम ऐसे कहोगे दिल्ली तक लेके जाऊंगा मैं तो, या न्यूयॉर्क तक लेके जाऊंगा, नहीं, दूर नहीं लेके जाते। कितना दूर का मतलब भावनात्मक रूप से कि कितना आगे लेके जाओगे इस लीगल मैटर को, यही समझौता कर लेते हैं ना। हाउ मच फर्दर आ जाएगा, ऐसे नहीं तुमने कोर्ट के कागज चक्के तुम कहते मैं तो जा रहा हूं जी, पीछे पीछे आ जाओ, ऐसे थोड़ी हो सकता है। नो डैश डिस्कशंस, दूर की डिस्कशंस नहीं होती, अतिरिक्त डिस्कशंस होती है। जरा बोर्ड पर देखें, बहुत ही शानदार 7 क्वेश्चन हैं आपके सामने। अगर ये 7 क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं या आपने पहले ही सही किए थे, तो आपको फर्दर और फार्दर में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यस, आई होप ये क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख सकते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहे हैं जी हम लेटर लेटेस्ट या लैटर लास्ट पे। हमने देखा था ये जगह के लिए आते हैं और ये समय के लिए आते हैं। आउट ऑफ दी चैप्टर्स 1, 2 एंड 3, 1, 2 और 3 समय के लिए आएंगे क्या, नहीं, चैप्टर्स की बात कर लें, जगह के लिए आएंगे। 3 है तो 2 से ज्यादा होते क्या आ जाएगा, लास्ट आ जाएगा। कॉमन सेंस बोलता है लेटर 2 के लिए, लेटेस्ट 2 से ज्यादा के लिए, लैटर 2 के लिए और लास्ट 2 से ज्यादा के लिए। समय की बात होनी नहीं तो जगह वाला 2 से ज्यादा के लिए आ जाएगा शब्द।
आई विल एड्रेस दैट, यहां पर एड्रेस करने का मतलब सॉल्व करना है कि मैं उसको सॉल्व करूंगा। एट अ टाइम की बात हो रही है, लिख ही दिया आपको, तो लेटर टाइम की। अभी इस काम के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व बाद में कभी करूंगा, तो बाद में के लिए क्या आ जाएगा, लेटर टाइम आ जाएगा। ऑफ द फर्स्ट 2 हैरी पॉटर बुक्स आई प्रेफर द, अगर आप फॉर्मर लिखते तो आपको पहली 2 में से पहली पसंद है। समय में पहली नहीं होता, जगह में पहली होता है कि ये एक किताब है, ये दूसरी किताब है, ये वाली ज्यादा पसंद है या ये वाली ज्यादा पसंद है। जैसे एक मूवी आई थी स्टार वॉर्स नाम की, स्टार वॉर्स नाम की मूवी में क्या हुआ था, 4th 5th और 6th पार्ट तो पहले आए थे समय में, है ना, 1970s 80s में आ गए थे, और फिर 1st 2nd 3rd पार्ट 2000 के सन में आए थे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जरूरी नहीं है कि पहला पार्ट पहले ही रिलीज होगा समय में, ऐसा नहीं होता, लेकिन जगह में पहला दूसरा तो हमेशा वैसे ही रहेगा, तो लैटर आ जाएगा। यस, जॉन अराइव्ड एट द पार्टी लेटर, क्योंकि पहले मैरी आई और बाद में जॉन आया, तो जॉन क्या हो गया, तुलना में समय में बाद में हो गया, तो लेटर आ जाएगा। आई विल बी बैक लेटर, आई विल बी बैक लेटर मतलब मैं बाद में दोबारा आता हूं, अभी तो एक बार ही आया, फिर बाद में तुलना में बाद में दोबारा आता हूं अभी के मुकाबले। आई वॉज गिवन चॉइस बिटवीन बर्गर एंड हॉट डॉग, तो मैं क्या लूंगा जी, या तो बर्गर ले सकता हूं या हॉट डॉग ले सकता हूं। बर्गर और हॉट डॉग दोनों ही समय में पहले बाद में नहीं है, जगह में पहले बाद में, तो क्या आ जाएगा, या तो फॉर्मर लगा दो तो पहले वाला आ जाएगा, और लेटर लगा दो तो बाद वाला आ जाएगा। 2 वर्जन है, उसमें से पहला या दूसरा, समय में बाद में की बात ही नहीं हो रही, जगह में पहला होएगा तो फॉर्मर आ जाएगा और जगह में बाद में होएगा तो लेटर आ जाएगा। वेरी 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 सिंपल है। यस, ये हमारी एक्सरसाइज नंबर कंप्लीट होती है। आई रियली होप आपको ये फिल इन द ब्लैंक समझ में आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 पर। एक्सरसाइज नंबर 2 हमारी एरर की एक्सरसाइज है। इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जान करके वो वाले डाले हैं जिसमें वर्ब्स एज एडजेक्टिव्स यूज होती हैं, ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि अभी कंफ्यूज हो गए तो अच्छा, नहीं तो पेपर में आप कहोगे सर आपने पढ़ाया कुछ और था, पेपर में मार्क्स किसी और चीज के पूछ रहे थे। दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज बेटर एज, गलती समझ में आ गई होगी, एज के बीच में एडजेक्टिव की पहली डिग्री लगती है, एज गुड एज दे यूज टू बी आ जाएगा इन द अर्ली 70s। यस, अनलेस इट इज एक्सेप्टेड। अब जरा गौर फरमाए, यहां पर आपकी जो स्टार्टिंग वाली क्लासेस है वो काम आएंगी। इट इज एक्सेप्टेड, देखो एक होता है एक्सेप्टेड बाय और एक होता है एक्सेप्टेबल टू। अब ये आम जनता जिसने बहुत इंग्लिश पढ़ी है उसको तो आता होगा, जो लोग हिंदी मीडियम से हैं अभी सीख रहे हैं उनको ये बातें नहीं पता होगी, और इसमें कोई बुरा मानने वाली बात भी नहीं है कि सर ये तो पता नहीं आप कहां से लेकर आ रहे हो। माय डियर, इट इज ओके, ये अभी पढ़ा इसीलिए रहा हूं ताकि आप सीख जाओ, ताकि आज के बाद ऐसा कभी ना हो कि ये कहां से लेके आ गए सर, ये कौन सा, ये तो कोई रूल ही नहीं था। ऐसा नहीं है, ये रूल नहीं है, पर एक एक शब्द का हम एक एक रूल तो नहीं बना सकते ना। तो जरा गौर फरमाइएगा, अगर एक्सेप्टेड वर्ड यूज करते हैं तो भी वो एडजेक्टिव है और एक्सेप्टेबल भी एक एडजेक्टिव है, लेकिन दोनों का यूजेज, दोनों को यूज करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। एक्सेप्टेड तो बाय होता है, एक्सेप्टेड V3 हो जाएगा। जरा गौर फरमाइएगा, स्टार्टिंग के सेशंस की बात है, अभी भी मैं बोल रहा हूं, अगर आपने वर्ब्स एज नाउन्स और वर्ब्स एज एडजेक्टिव्स के सेशन नहीं देखे हैं, कारण है कि वो सेशन नंबर 7, 8, 9 था, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट है, उसको पहले पढ़ाना पड़ेगा तभी ये सब समझ में आएगा। एक्सेप्टेड एक V3 एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है काम हो चुका है, तो एक्सेप्ट किया जा चुका है। अगर आपको यह बोलना है तो आप ये बताओगे कि किसके द्वारा किया जा चुका है, तो बोथ द पार्टीज के लिए टू नहीं आएगा, यहां पर बाय आना चाहिए। और अगर आप एक्सेप्टेबल योग्य यूज करते, बल का मतलब होता है योग्य, एक्सेप्टेबल वर्ड का मतलब हो जाता है एक्सेप्ट करने योग्य। दोनों एडजेक्टिव्स हैं, मीनिंग में फर्क है। एक्सेप्ट किया जा चुका है, अगर किया जा चुका है तो किसने किया, तो बाय लगाओ। एक्सेप्टेबल एक्सेप्ट करने योग्य है, किसको है, तो टू लगेगा। आई होप आप बात समझ रहे होंगे। अगर आपको ये सब नहीं आता, आप ऐसा हो सकता है तो आप ये कहीं पर नोट करते जाएं, जिससे कि बाद में आप इसको रिवाइज करके याद कर सकें।
तो एक्सेप्टेड बाय होना चाहिए था या एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टीज, दिस डील इज ऑफ नो यूज टू सेटल द डिस्प्यूट। कहने का मतलब या तो दोनों के द्वारा स्वीकृत है, स्वीकार किया जा चुका है, या स्वीकार करने योग्य है। दोनों में से एक ही चीज हो सकती है, दोनों नहीं आ सकता, इसलिए ए में दिक्कत आएगी। आपसे अगर नहीं हुआ है तो दिल पर नहीं लेना। अब आगे एक्सेप्टेड और एक्सेप्टेबल में दिक्कत ना हो, यह हम सीख रहे हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। द टू फर्स्ट नहीं होता, द फर्स्ट टू होता है। टू जो है वो एक नाउन के तरीके से यहां पर यूज होता है। द टू का मतलब वो जो दो हैं, दो विशेष लोग हैं। टू के अंदर टू पीपल, टू थिंग्स, वो अंतर्निहित हो जाता है। और फर्स्ट जो है वो हमेशा एडजेक्टिव ही बनेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये ऑर्डिनल्स होते हैं, हमने पहले भी बात की थी, ये एडजेक्टिव्स होते हैं। इसलिए द फर्स्ट टू होता है, द टू फर्स्ट कभी भी नहीं होता। ऐसे मैंने 2-3 सवाल दिए हैं आपको इस एक्सरसाइज के अंदर, ताकि आपको एकदम क्लैरिटी आ जाए कि टू फर्स्ट, टू सेकंड ऐसा कुछ भी नहीं होता, द फर्स्ट टू होता है। यस। The manager wanted to know who had arrived early that day. बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। सबसे बढ़िया क्वेश्चंस एडजेक्टिव्स के अंदर ही क्वेश्चंस के अंदर डाले हैं मैंने, ताकि आपकी एकदम क्लैरिटी आए। और इसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस वो हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। मैनेजर जानना चाहता था कौन जल्दी आया, कैशियर जल्दी आया या अकाउंटेंट जल्दी आया। अब पढ़ोगे ना इस क्वेश्चन को 2 बार 5 बार भी पढ़ोगे तो सही लग रहा है। मैनेजर वांटेड टू नो हु हैड अराइव्ड अर्ली दैट डे, द कैशियर और द अकाउंटेंट। सही लग रहा है एकदम, कोई दिक्कत ही नहीं लग रही। लेकिन आप एक चीज भूल रहे हो कि इस सेंटेंस के अंदर दो में तुलना हो रही है। अकाउंटेंट और कैशियर में तुलना हो रही है कि दोनों में से जल्दी कौन आया। निर्धारित समय से जल्दी की बात नहीं हो रही, इन दो में से जल्दी कौन आया। और जब दो में तुलना होती है तो फर्स्ट डिग्री नहीं आती, सेकंड डिग्री आती है। आप अर्ली नहीं लगाओगे, अर्लियर लगाओगे। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है और अक्सर नहीं दिखता। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अर्लियर आएगा। अब आपको पता चल गया है। यस। आफ्टर अ केयरफुली इन्वेस्टिगेशन, शन वाले नाउन होते हैं, वैसे भी हमें पता है इन्वेस्टिगेशन नाउन है। आर्टिकल और नाउन के बीच में अगर एक ही चीज आ रही है तो उसको एडजेक्टिव होना पड़ेगा। और ली वाले शब्द जो होते हैं वो एडवर्ब होते हैं, तो ये ली हम नहीं लगाएंगे, यहां पर एडजेक्टिव चाहिए हमें। आफ्टर अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन है, ये भी मैंने स्टार्टिंग में आपको सफिक्स में समझाया था। शन वाले नाउन होते हैं और ली वाले एडवर्ब्स होते हैं, तो एडवर्ब नहीं लगाना, एडजेक्टिव लगाना है। एडजेक्टिव देखते ही पहचान में आना चाहिए। कुछ ली एडजेक्टिव होते हैं, कुछ ली वाले एडजेक्टिव होते हैं। वो कौन से होते हैं, वो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, वो हम अगले चैप्टर में, एडवर्ब्स के चैप्टर में वैसे भी पढ़ने वाले हैं। ऑफ ऑल द मॉडल्स, इसका मतलब क्या हो गया, दो से ज्यादा है। जेसिका इज द मोर गुड आएगा। पहली बात तो मोर गुड ही कुछ नहीं होता, बेटर होता है। मोर गुड कुछ होता है क्या, गुड का मोर गुड होता है, नहीं, गुड का बेटर होता है। पर यह भी नहीं आएगा, क्या आएगा, अगर ऑल है तो जेसिका के लिए बेस्ट लुकिंग वन आ जाएगी जेसिका। क्यों, क्योंकि ऑल द मॉडल्स है ना, दो से ज्यादा है तो सुपरलेटिव डिग्री, सिंपल सा लॉजिक है। ड्यू टू, याद करो एडजेक्टिव्स का रूल था, एक क्वेश्चन जान करके दिया ये देखने के लिए कि आपको याद भी है रूल के नहीं याद। पॉजेसिव एडजेक्टिव लगता है V1 ING जब आती है, उसके आगे प्रोनाउन लगाना होता है, तो प्रोनाउन नहीं लग सकता क्योंकि अधिकार बताएंगे ये जो बीइंग है ये वर्ब नाउन है, नाउन वर्ब है, नाउन भी है और वर्ब भी है। माई बीइंग अ न्यूकमर आ जाएगा। थैंक्स टू द मेडिकल रिसर्च आवर लाइव्स हैव बिकम हेल्दियर एंड लॉन्गर। कंजंक्शन दो सेम चीजों को जोड़ते हैं, एडजेक्टिव की दो सेम डिग्रियों को जोड़ते हैं। ये सेकंड है तो इसको भी सेकंड बनाओ भाई, लॉन्ग कैसे हो सकता है, वेरी वेरी इजी। द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स अ पनिश्ड ऑफेंस। अगेन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो शायद आपको नहीं आता हो तो कोई बात नहीं। पनिश्ड और पनिशेबल में फर्क है, जैसे हमने पहले देखा वही फर्क यहां पर है। यह पहचानने में 2-4 बार ऐसे क्वेश्चंस करोगे तभी आएगा। पनिश्ड का मतलब होता है जिसे पनिश किया जा चुका है, जो पनिश किया जाता है।
तो ही इज द पनिश्ड बॉय, कहने का मतलब इस लड़के को पनिश किया था, ये पनिश किया जा चुका है। लेकिन ऑफेंस जो होता है उसका मतलब होता है गलती, क्राइम कह लो या जो भी कहना चाहो, है ना, त्रुटि। तो ऑफेंस को थोड़ी पनिश करते हैं, पनिशेबल ऑफेंस है, पनिश करने योग्य गलती है कि अगर आपने फाटक डाउन थे और ट्रैक क्रॉस कर दिए तो आपको पनिश किया जा सकता है, पनिश करने योग्य है, तो इसीलिए पनिश्ड नहीं आएगा, पनिशेबल आएगा। ये जितना आप ऐसे क्वेश्चंस करोगे देखोगे उतना समझ में आएगा। अभी के लिए अगर ये आपका गलत भी हो रहा है तो इट इज ओके, पर हमें सीखना ये है कि ये एग्जाम में आपका गलत नहीं होना चाहिए। आई एम मोर लोनलियर, लोनलियर सेकेंड डिग्री, मोर भी सेकेंड डिग्री, क्या मतलब है? या तो आपको अगर डिग्री बढ़ानी है, इसकी पावर बढ़ानी है तो फार या मच लगाओ, ये हम एडवर्ब्स के अंदर पढ़ेंगे। वैसे तो पावर बढ़ानी हो ना, बेटर है, एक तो आप बोलो कि राम इज बेटर देन श्याम, और एक आप बोलो राम इज मच बेटर देन श्याम। क्या फर्क हुआ? राम के नंबर अगर 80 आए और श्याम के नंबर 75 आए तो राम बेटर हो गया, लेकिन राम के 80 आए और श्याम के 8 ही आए तो आप क्या बोलोगे? राम इज मच बेटर बोल सकते हो ना, फासले से बेहतर है। वैसे ही फार बेटर या मच बेटर यूज कर सकते हो, लेकिन मोर बेटर का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, मोर लोनलियर का तो कोई लॉजिक है ही नहीं। The technician reminded them to have a, cleaning is a noun, नाउन वर्ब जरूर है पर साफ करने का, जैसे स्विमिंग इज अ नाउन वैसे क्लीनिंग इज अ नाउन। तो ए आर्टिकल लगा हुआ है, बीच में आप क्या लगाओगे? आप एडजेक्टिव लगाओगे, ली वाले एडजेक्टिव नहीं होते तो थरो क्लीनिंग आएगा, थरो ली क्लीनिंग नहीं आएगा। थरो का मतलब होता है, थोरो है वैसे ये, इसका मतलब होता है कि गहराई से एकदम बारीकी से सफाई करवानी है मशीन की, तो थोरो क्लीनिंग आएगा, थोरो ली नहीं आएगा क्योंकि ली उसको एडवर्ब बना दे रहा है। हरी लॉस्ट अ, नाउन का रूल है 100 रुपी नोट होता है, नाउन प्लूरल हो सकते हैं, एडजेक्टिव प्लूरल नहीं हो सकते क्योंकि गिन ही नहीं सकते। ये कितना काला है बताओ, ये पेन कितना काला है, 5 काला है कि 20 काला है? गिन ही नहीं सकते, एडजेक्टिव को गिन ही नहीं सकते तो प्लूरल कैसे बनाओगे? तो इसीलिए एडजेक्टिव्स प्लूरल नहीं होते, 100 रुपी नोट आएगा, नोट यहां पर नाउन है और 100 रुपी होना उसके लिए एडजेक्टिव है। ये रूल नाउन में हम पढ़ चुके हैं। मोर बेटर, मतलब ये बताऊंगा भी नहीं अब मैं, ये पहले भी आ चुका है। आई आंसर्ड द क्वेश्चंस एज गुड एज के बीच में फर्स्ट डिग्री लगती है। इन एब्सोल्यूटली टर्म्स, टर्म्स नाउन है, ली गलत है, एब्सोल्यूट टर्म्स आएगा, देखते ही पहचान में आना चाहिए। अभी नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अब सीखो ये नजर बनाना कि ली लगा है तो वास्तव में ली की जरूरत है या नहीं है। इन दी ओल्ड एज अ पर्सन इज लाइकली टू गेट मोर वीक। व्हाट इज मोर वीक? वीक का वीकर होता है, मोर वीक क्यों लगाया है? वीकर लगाओ। लाइकली का मतलब होता है जिसके होने के चांस है, होने के चांस ज्यादा। जब किसी चीज के होने के चांस ज्यादा होते हैं तो वो लाइकली होता है और होने के चांस कम होते हैं तो वो अनलाइकली होता है। लेकिन मोर वीक तो कुछ नहीं होता ना, वीक, वीकर, वीकेस्ट ऐसे ही होता है, तो वीकर लगाओ। द रीसेंट इलेक्शन कैंपेन हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट नॉइजिएस्ट, क्या होता है? नॉइजिएस्ट लगा दिया तो मोस्ट क्यों लगा रहे हो? ये ना, ये आदत होती है 2-3 सुपरलेटिव। ही इज द मोस्ट बेस्ट स्मार्टेस्ट स्टूडेंट। मोस्ट बेस्ट स्मार्टेस्ट क्या होता है? ना तो मोस्ट आ सकता ना बेस्ट आ सकता, स्मार्टेस्ट बोल दिया हो गया वो सबसे ज्यादा स्मार्ट। बार बार उसी बात को बोलने की जरूरत नहीं है। द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ अ बॉडी इज कंपैरेटिवली लोअर व्हेन इट इज एट रेस्ट। रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज कंपैरेटिवली, आप कहोगे सर ली, ओ सॉरी नो एरर, गलत हो गया, मेरी मिस्टेक, मैंने देखा नहीं, कंपैरेटिवली लिखा हुआ है। कंपैरेटिवली या रिलेटिवली जब आता है तो उसके साथ फर्स्ट डिग्री आती है भाई, सेकंड डिग्री नहीं आती, बी में एरर आएगा, ये मेरे से गलती हो गई। कंपैरेटिवली या रिलेटिवली में तुलना हो चुकी है, तुलना हो चुकी है तो एडजेक्टिव की पहली डिग्री लगाएं, दूसरी नहीं आएगी। The money earned by farmers is usually spent on buying, ये ली गलत है,
इक्विपमेंट नाउन है, एडजेक्टिव न्यू इक्विपमेंट होगा, न्यूली इक्विपमेंट नहीं आएगा। द सक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट, बहुत शानदार सवाल। बात क्या हो रही है? सक्सेस ऑफ द, ये द क्या है? द प्रोग्राम है। अगर मैं ये पूरा उड़ा दूं, जरा गौर फरमाना, ये जो मैं हरा येलो डब्बा बना रहा हूं, ये येलो डब्बा मैं उड़ा दूं, द सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम हैज रिजल्टेड इन लोअर पॉवर्टी, जमता है कि नहीं जमता? प्रोग्राम का सक्सेस है, लो पॉवर्टी हुई है, इसका मतलब ये एक्स्ट्रा चीज है। किसके लिए एक्स्ट्रा है? प्रोग्राम के लिए। इसमें भी मैं दो हिस्से कर रहा हूं, देखो। जो प्रोग्राम है उसकी दो विशेषताएं बताई गई है। ये धोखा क्या हो रहा है आपको? चार शब्द लिखे हुए हैं, तो ये गवर्नमेंट प्रोग्राम नहीं है, ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर और जॉब गारंटी, ये दो अलग अलग चीजें हैं। पहली बात तो हम बात कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम किसका है? जॉब गारंटी का प्रोग्राम है, कि जॉब पक्का मिलेगी। दूसरा हम क्या बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर प्रोग्राम है। स्पॉन्सर मतलब इसके पैसे गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन गवर्नमेंट स्पॉन्सर तो स्पॉन्सर V1 हो गया ना। स्पॉन्सर क्या लिखा हुआ है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्पॉन्सर करना किसी चीज को, काम हो गया ना एक, स्पॉन्सर करना, पैसे देना, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। और हम ये सीख चुके हैं स्टार्टिंग में कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी, वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी भी एडजेक्टिव नहीं होती। या तो V3 एडजेक्टिव हो सकती है या फिर V1 ING एडजेक्टिव हो सकती है। V1 ING एडजेक्टिव होती है जब काम हो रहा है या उसके द्वारा किया जाता है या उसकी सहायता से किया जाता है, याद करना सेशन स्टार्टिंग में। और V3 होता है जब उसके साथ काम होता है या काम हो चुका है। यहां पर हम क्या बोलना चाहते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था, गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर चुकी है। अगर कोई काम हो चुका है तो स्पॉन्सर की जगह आपको ये लिखना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था। स्पॉन्सर्ड क्यों करना पड़ेगा? ईडी क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि उस V1 को आपको V3 बनाना पड़ेगा कि ये ऐसा प्रोग्राम है जिसको गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर किया जा चुका है, काम हो चुका है। जैसे फ्राइड राइस का एग्जांपल दिया था मैंने उन क्लासेस के अंदर, वो राइस जो फ्राई हो चुके हैं, तो जो काम हो चुका है उसके लिए बात हो रही है। बॉइल्ड वाटर का एग्जांपल दिया था, क्लासेस देखो पीछे मुड़ के, तो ये स्पॉन्सर्ड आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आम जनता को, नॉर्मल स्टूडेंट को नहीं दिखेगा, एक नंबर छोड़ के आएगा, पर आप ऐसे क्वेश्चंस में उनसे बाजी मार सकते हैं। यस, दीज आर बोथ एक्सीलेंट बुक्स, बोथ, दो की बात हो रही है, एक्सीलेंट बुक्स, बट दिस वन इज द बेटर। पहली बात तो बेटर, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आपको, भाई दो में से तुलना करोगे तो बेटर आएगा ना, लेकिन मैं कह रहा हूं द बेटर। द क्यों? क्योंकि ऑफ द टू तो नहीं लगा हुआ, पर फिर भी उसके पीछे ना फीलिंग ऑफ द टू वाली है, लिखा जरूर नहीं हुआ, पर दो किताबें हैं, दोनों जबरदस्त हैं, लेकिन दोनों में से ये वाली ज्यादा अच्छी है। तो ये वाली करने के लिए आपने चॉइस कर दी, चॉइस करते ही द लगाना पड़ेगा। ऑफ द टू लिखा होना चाहिए था, नहीं लिखा हुआ तो भी भावनाएं वैसी ही है। वी हैड डिस्कशन नाउन, एक्सटेंसिव डिस्कशंस होएगा भाई, ली नहीं लगेगा नाउन के लिए। बहावलपुर इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू इंडियाज मोस्ट फास्टेस्ट, अरे मोस्ट फास्टेस्ट कुछ होता ही नहीं, फास्टेस्ट ग्रोइंग बर्ड सेंचुरी अट्रैक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ रेयर माइग्रेटरी बर्ड्स। द इंडियन टीम कैन नॉट विन, शानदार सवाल। सेम लॉजिक जो यहां लगाया वही लॉजिक मैं 24 में लगा रहा हूं। बीच बीच में क्वेश्चन डाले हैं ताकि आपकी पुरानी क्लासेस रिवाइज हो जाएं। क्लासेस नहीं देखी है तो स्टार्टिंग के 10-15 सेशन पहले देखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन टीम कैन नॉट विन द सीरीज विद इट्स लीड बॉलर्स, बॉलर्स नाउन, लीड नाउन, लीड भी नाउन होता है और लीडर भी नाउन होता है। आपने क्रिकेट मैच देखा है तो आप क्या बोलते हो उसको, कितने की लीड मिल रखी है? तो लीड मिल रखी है, कितने की लीड? 35 रन की लीड है। तो लीड क्या होता है? लीड एक नाउन है और लीडर भी नाउन है। हम बोलना क्या चाह रहे हैं? हम तो ये बोलना चाह रहे हैं कि इंडिया जीत नहीं सकती जब तक उसके वो वाले बॉलर्स नहीं खेल रहे जो लीड करते हैं। लीड करने वाले बॉलर्स की बात हो रही है, ऐसे बॉलर जो लीड कर रहे हैं, कि चाहे मोहम्मद शमी की बात कर रहे हो चाहे जिसकी भी बात कर रहे हो, जो पहले लीड है, जो शुरू में लीड करते हैं, वो वाले बॉलर्स अगर नहीं खेलेंगे, जो सबसे ऊपर वाले बॉलर्स है वो नहीं खेलेंगे तो जीत नहीं सकती। तो लीड कर रहे हैं,
लीड कर, शब्दों पे ध्यान देना भाई, लीड कर चुके हैं नहीं बोल रहा मैं, जो लीड करते हैं या कर रहे हैं ऐसे बॉलर्स को आप क्या बोलोगे? लीडिंग बोलोगे, आईएनजी लगाओगे, क्योंकि V1 आईएनजी एडजेक्टिव होता है। लीड करना एक काम भी अगर मान लोगे, नाउन की जगह अगर वर्ब भी मान के चलोगे आप, तो वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म एडजेक्टिव नहीं हो सकती, या तो V1 आईएनजी एडजेक्टिव होगी या फिर V3 एडजेक्टिव होगी। उन बॉलर्स को लीड किया नहीं जा रहा, वो लीड कर रहे हैं। जो काम करता है V1 आईएनजी, जिसके साथ काम होता है V3। यस। A new study has shown that people who have a high body mass index are more likelier, कुछ नहीं होता, more likely हो जाएगा। likelier लिख दो, अगर आपका मन ही है अगर ज्यादा ही, तो आप ये कर सकते हो more likely। likelier लिखोगे तो भी बात वही है, more दोनों मतलब कंपैरेटिव नहीं आ सकती। There are just too few trains for the, again same, नंबर ऑफ पीपल जो है, लोगों की जो संख्या है वो निरंतर बढ़ रही है। जो काम हो रहा है उसके लिए V1 आईएनजी। ग्रो V1 है, V1 एडजेक्टिव नहीं होता, या तो V1 आईएनजी एडजेक्टिव होगा या V3 एडजेक्टिव होगा। तो आपको ग्रो की जगह ग्रोइंग करना पड़ेगा। एवर ग्रोइंग, निरंतर बढ़ रही है, जो काम हो रहा है उसके लिए V1 आईएनजी आएगा। एवर ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल, तो ये एक्चुअल में बी में गलती हो जाएगी। नया बच्चा नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन एक दो बार सुनोगे करोगे तो पकड़ में आने लगेंगे। 2-3 नंबर फ्री के आपके, खराब मत करो। आरबीआई इज इन फेवर ऑफ अमेंडिंग पॉलिसीज, नाउन है, एडजेक्टिव चाहिए, करंट नहीं आएगा, करंट आएगा, करंटली पॉलिसीज कोई नहीं होती। नाउन के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एडजेक्टिव देता है, एडवर्ब नहीं देता। सेम तरीके का क्वेश्चन 28 है, इलीगल माइनिंग हैज बिकम अ बिजनेस। बूम करना बिजनेस का काम है, तेजी से बढ़ना, बूम बूम बोलते हैं ना, ऐसे पटाखा बोलते हैं जैसे, बूम करना, तेजी से बढ़ना। लेकिन V1 है, V1 एडजेक्टिव नहीं हो सकता, तो क्या कर दें? बूमिंग बिजनेस कर दो। ऐसा बिजनेस जो बूम कर रहा है, तो V1 आईएनजी एडजेक्टिव हो जाएगा। उस सेशंस को आप अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं ये बातें क्या कर रहा हूं, नहीं तो नहीं पता चल सकता। और यहां पर मैं रूल्स करवा नहीं सकता, क्योंकि मेरे को 100 क्वेश्चन करवाने होते हैं एक दिन में। द सिटी नीड्स एन एयरपोर्ट दैट कैन एफिशिएंटली मैनेज, ये सही है, मैनेज वर्ब है, वर्ब की अधिक जानकारी, सॉरी एडवर्ब देगा, वर्ब की अधिक जानकारी एडवर्ब, एफिशिएंटली मैनेज अ, ये गलत हो गया। ए लिखा है तो ये फ्लो क्या हो गया? नाउन। नाउन है तो इसको क्या चाहिए? इसको एडजेक्टिव चाहिए, और एडजेक्टिव के लिए कांस्टेंट आएगा, कॉन्स्टेंटली नहीं आएगा। इन इंडिया द लॉ अबाइड सेक्टर्स, शानदार, सेम। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जान करके डाले हैं ताकि आप एकदम पक्के हो जाओ। सेक्टर्स जो हैं वो नाउन है, अबाइड करने एक वर्ब होती है, मानना। लॉ अबाइड का मतलब होता है कानून को मानना, कानून के हिसाब से चलना। तो आप लॉ को अबाइड कर रहे हो, लेकिन एडजेक्टिव के तरीके से ना, द जो है वो सेक्टर्स के लिए आया है, यहां पे एडजेक्टिव चाहिए। V1 एडजेक्टिव होता नहीं, या तो V1 आईएनजी लगाओ या V3 लगाओ। या तो ऐसे क्षेत्र हैं जो अबाइड कर चुके हैं, मान चुके हैं, या जो मान रहे हैं, जो मानने का काम करते हैं। ऑब्वियसली जो मान रहे हैं या मानने का काम करते हैं आएगा, तो लॉ अबाइडिंग आ जाएगा। कभी कभी हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स की भी बात करते हैं कि ऐसे नागरिक जो कानून की पालना करते हैं। लॉ अबाइडिंग सेक्टर्स, ऐसे क्षेत्र जो लॉ की पालना करते हैं। लॉ अबाइडिंग कंपनीज, ऐसी कंपनीज जो कानून की पालना करते हैं। V1 आईएनजी करते हैं, जो करते हैं उनके लिए V1 आईएनजी आता है। क्लीनिंग लेडी, जो लेडी साफ करती है। पेइंग गेस्ट, जो गेस्ट पे करते हैं। ये एग्जांपल्स लिए थे उस टाइम पे क्लास में, 7वां-8वां सेशन था जो। रमेश हैज बीन बोथ, तो ए में दिक्कत आएगी। रमेश हैज बीन बोथ अ डिसऑनेस्ट पर्सन ना बच्चे, आर्टिकल है, नाउन है, बीच में एडजेक्टिव चाहिए। एंड एक आदमी है ना रमेश, जब एक आदमी है तो एक आदमी के लिए एक आर्टिकल लगाओ। ये ए भी उड़ाना पड़ेगा और ली भी उड़ाना पड़ेगा, तब जाके ये सही होगा। अ डिसऑनेस्ट पर्सन एंड गैम्बलर। द डार्कर द नाइट इज, द ब्राइटर द स्टार्स आर।
कंपैरेटिव प्रोपोर्शनेट इंक्रीज हो, समानांतर वृद्धि या कमी होती है तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री के आगे द आता है। ये रूल हम कर चुके हैं। ऑल्दो हिज स्पीच वॉज नॉट वेरी क्लियरली, स्पीच की बात हो रही है ना, तो स्पीच क्लियरली कैसे हो गई? क्लियर होगी ना स्पीच, तो बात किसकी हो रही है? राम इज स्टूपिडली, स्टूपिडली थोड़ी होगा राम, राम तो स्टूपिड होगा, इंटेलिजेंटली नहीं होगा, इंटेलिजेंट होगा। स्पीच क्लियर होगी, क्लियरली नहीं होगी। एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव के लिए ली उड़ाओ। डिस्पाइट वर्किंग वेरी हार्ड ही फेल्ड टू अचीव द, शानदार शानदार सवाल हैं। रिजल्ट्स नाउन है, डिजायर करने का मतलब इच्छा। अब रिजल्ट्स इच्छा करने का काम करेंगे या रिजल्ट्स की इच्छा की जाती है? सोच के बता दो। तुम रिजल्ट्स की इच्छा करते हो, रिजल्ट्स के साथ इच्छा का काम होता है कि उनकी इच्छा कोई और कर रहा है। रिजल्ट्स खुद इच्छा करने का काम करते नहीं, इसलिए डिजायरिंग रिजल्ट्स नहीं होते, डिजायर्ड रिजल्ट्स होते हैं। सूटेबल बोलते हैं डिजायर्ड, डिजायर्ड मतलब जिसकी इच्छा करते हैं, डिजायर्ड जॉब है ये डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं जिसकी सब लोग इच्छा करते हैं, तो उसके साथ वो इच्छा करने का काम होता है। V3 हो जाएगा। यस, रीमा इज द टॉलेस्ट ऑफ माई टू, टॉलर, टू बोल रहे हो ना भाई, दो ही बेटियां हैं तो टॉलर होगी, टॉलेस्ट कैसे होगी, है ना? The banks are providing loans to small and medium enterprises at 2% lower than, तुलना करोगे तो than या to तो लगाओ। सीनियर, जूनियर, एल्डर, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इनमें तो टू आता है, बाकियों में देन तो आता है, वो लगा ही नहीं हुआ। लोअर देन ये दिखेगा भी नहीं आधी जनता को, सीधा आगे बढ़ जाएंगे, सही लग रहा है। ह्यूमर इज अ गुड वे टू प्रोवाइड सोशल कमेंट्री ऑन, कंट्रोवर्सी भी नाउन है और इशू भी नाउन है, दो नाउन इकट्ठे नहीं आते, इसको आप क्या करो, कंट्रोवर्शियल कर दो, अल लगाते ही नाउन एडजेक्टिव बन जाता है। सोसाइटी सोशल, पॉलिटी पॉलिटिकल, है ना, एमिटी एमिकेबल, तो इटिविटी लगा हो, सी लगा हो, इसके पीछे अल लगा देते हैं तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा, कंट्रोवर्शियल इश्यूज बन जाएंगे। अगर इश्यूज उड़ा दोगे तो भी चल जाएगा, कंट्रोवर्सीज कर दो चाहे, वो भी एक ही बात है। यू कैन सेड एज मच वीडियोस, वीडियोस काउंटेबल, मच नहीं आएगा, क्या आएगा, मैनी आएगा। बहुत ही अच्छे सवाल कर रहे हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अ लायन वुड रादर डाई देन, वेरी गुड क्वेश्चन, अ लायन वुड रादर डाई देन टू ईट ग्रास, रादर है और टू है, ये एज कंजंक्शन अगर आप लोगे तो यहां पर डाई लिखा हुआ है, सॉरी रादर और देन, मैं हरे रंग से कर देता हूं, रादर है और देन है, तो रादर के बाद डाई लिखा है तो देन के बाद ईट लिखो ना, ये टू कहां से आया? अगर आप गौर से पढ़ेंगे इसको, अ लायन वुड रादर डाई देन ईट ग्रास आएगा, देन टू ईट ग्रास नहीं होगा। थोड़ा सा ध्यान दें, लायन वुड रादर डाई देन ईट ग्रास, क्योंकि टू की कोई जरूरत नहीं, या तो रादर टू डाई होता पर वो गलत हो जाएगा, इसलिए यहां से भी टू उड़ाना पड़ेगा। इफ आई एम इन द ऑफिस आई प्रेफर टी रादर देन कॉफी, बिल्कुल सही। प्रेफर के साथ टू आता है पर प्रेफर के साथ रादर देन भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एकदम सही है। यस, क्वेश्चन नंबर 41, सिंस द लायन वॉज वेरी इलनेस, लायन इलनेस था, लायन इलनेस कैसे होएगा भाई, लायन तो इल होएगा, इलनेस नाउन होता है, हैप्पी एडजेक्टिव हैप्पीनेस नाउन, सैड एडजेक्टिव सैडनेस नाउन, नेस लगा के नाउन बनाते हैं, स्टार्टिंग में सिखाया था, नाउन नहीं चाहिए। लायन इलनेस, बीमारी नहीं था लायन, लायन बीमार था, बीमार के लिए एडजेक्टिव लगाओ। आई एक्सेप्टेड द ऑफर बिकॉज देयर वॉज नथिंग मोर बेटर, बेटर लगा दिया ना, तो मोर क्यों लगाया, बेटर आएगा सीधा, मोर आएगा ही नहीं। फॉर गिविंग अप स्मोकिंग यूज ऑफ निकोटीन गम और सिमिलर अदर मेथड्स कैन बी हेल्प्ड, शानदार सवाल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सवाल आए हैं भी कुछ कुछ इसके अंदर, अगर आप ढंग से सीखेंगे तो आप पेपर में गलती नहीं करोगे। अक्सर बच्चों की प्रॉब्लम यही होती है, सर एडजेक्टिव के सारे रूल पढ़ लिए, क्वेश्चन ही नहीं हुआ, अरे बारीकियां नहीं सीखी, एडजेक्टिव है भी या नहीं है ये तो पता कर लो पहले, ये तो पहचानने में आना चाहिए। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में 5 सेशन यही बता कराने के लिए करवाए कि पहचानो एडजेक्टिव कौन सा है और क्या है।
यहां पर हेल्प्ड V3 लिखा हुआ है। हेल्प्ड का मतलब होता है जिसकी हेल्प की हो चुकी है, जिसके साथ हेल्प करने का काम होता है। तो मेथड है या च्युइंग गम है, निकोटीन गम है कोई, वो हेल्प उसके साथ होती है या वो हेल्प कर सकती है। उसके साथ हेल्प नहीं होती, वो हेल्प कर सकती है। जरा गौर फरमाना, हेल्प्ड अलग चीज होती है और हेल्पफुल अलग चीज होती है। हेल्प्ड का मतलब होता है जिसकी हेल्प की जा चुकी है ना। ही वॉज हेल्प्ड बाई मी, तो उसको हेल्प की जा चुकी है मेरे द्वारा। ही वॉज हेल्प मतलब उसके साथ हेल्प करने का काम हुआ है। लेकिन हेल्पफुल का मतलब क्या होता है? ही वॉज हेल्पफुल मतलब वो हेल्प कर रहा था। हेल्पिंग नहीं आएगा, हेल्प करने का काम है, हेल्प करने योग्य है, हेल्प से भरा हुआ है। फुल का मतलब भरा हुआ, तो हेल्पफुल आएगा कि अगर आपको स्मोकिंग छोड़नी है तो निकोटीन गम या ऐसे अदर मेथड्स, अदर सिमिलर अदर मेथड्स आना चाहिए, वैसे तो ज्यादा अच्छा है। कैन बी हेल्पफुल आ जाएगा, हेल्प्ड नहीं आएगा। कि वो सहयोगी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी दर्शा रहे हैं, तो वो सहयोग करने का काम करेंगे, इसलिए हेल्पफुल आएगा। रिलक्टेंस स वाले नाउन होते हैं, रिलक्टेंट ट वाले एडजेक्टिव होते हैं। याद करो, स्टार्टिंग में करवाया था। ऑब्वियसली नहीं आएगा, ऑब्वियस आएगा, क्योंकि नाउन के लिए एडजेक्टिव चाहिए। मिस्टर गुप्ता इंसिस्टेड दैट ही वॉज फुल्ली प्रिपेयर। प्रिपेयर वर्ब है, फुल्ली एडवर्ब है, लेकिन ये V1 है। मिस्टर वॉज के साथ V1 का तो कोई सीन ही नहीं है, आप याद कर लो। वॉज तो हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ या तो V1 ING आएगी या फिर V3 आएगी अगर एडजेक्टिव लगाना है तो मिस्टर गुप्ता ने इंसिस्ट किया, दबाव डाला कि ही वॉज वो प्रिपेयर कर रहे थे या वो प्रिपेयर्ड थे? वो प्रिपेयर्ड, ड लगाते ही ये V1 क्या बन गया? V3 बन गया, कि पूरी तरीके से प्रिपेयर थे, वो प्रिपेयर होने का काम उनके साथ हुआ था। तो मिस्टर गुप्ता इंसिस्टेड दैट ही वाज फुली प्रिपेयर्ड आ जाएगा। द नॉइज वाज सो, अगेन अच्छे क्वेश्चंस हैं ये सारे। नॉइज फेंटली नहीं हो सकती, फेंटली एडवर्ब होता है, नॉइज फेंट होगी। सारे रूल साइड में है, एडजेक्टिव एडवर्ब पहचानने का काम है सबसे पहले। तो एडजेक्टिव लगा भी हुआ है कि नहीं लगा हुआ? द वेदर इज मच मोर वार्मर, मच से हमें कोई दिक्कत नहीं है, वार्मर आ गया तो मोर नहीं लगा सकते। द कस्टमर्स वर आस्क्ड टू गिव देयर फीडबैक आफ्टर यूजिंग द ट्राई पैक। ट्राई V1 है, ट्राई नहीं होता, एडजेक्टिव चाहिए तो ट्रायल पैक आएगा। नाउन के लिए एडजेक्टिव चाहिए, ट्राई पैक कुछ नहीं होता। ट्राई करना एक काम होता है, काम नहीं चाहिए। ट्रायल पैक कराओ, ट्रायल पैक क्या आ जाएगा? एडजेक्टिव आ जाएगा। तो ये हमने 48 किए हैं, करीब 150 सवाल हैं इसके अंदर, तो करीब 102 सवाल और हमारे बाकी हैं, वो हम अगली क्लास में करेंगे। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ये बहुत ही अच्छे सवाल हैं, आप एक बार फिर से ये सवाल करिएगा, आपको और कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी सवाल करके अगली क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।